प्यारे बच्चों, आपने पार्ट 1 देखा। अब पार्ट 2 रसखान जी का ही है, जिसको हम दूसरे इससे देखेंगे। दूसरे पद से पहला पद आपने देख लिया। या लकुटी अरु कामर यहाँ पर राज तिहु पुर को तजी डारो। इसमें कहा है, रसखान जी कहते हैं कि जो भगवान के प्रति जो भी हैं लाठी कंबल, अगर ये मुझे दे इनके बदले, तो मैं तीनों लोकों का राज्य त्यागने को तैयार हूँ। इनके बदले में मैं सब छोड़ सकता हूँ। आठों सिद्धि नवनिधि के सुख नंद की गाय चराई बिसारो। मैं 8 सिद्धियां 9 निधियां भी मुझे मिल जाए तो भी मैं बाबा नंद के जो गाय चराने का सुख है उसके आगे छोड़ दूंगा। यानी मुझे श्री कृष्ण का प्रेम ही चाहिए। संसार की कोई भी वस्तु हो, मुझे उससे श्रेष्ठता नहीं चाहिए। रसकान कबो इन आखिन सो ब्रज के बन बाग तराग निहारो। वो फिर कहते हैं कि मेरा मन करता है कि मैं कब इन आंखों से ब्रज भूमि के वन, जंगल, तालाब आदि देखने को पाऊं। यानी मैं उस जन्म भूमि का दर्शन करूं, मैं यात्रा करके जाऊं, वहां निवास करूं। कोटि कहे करदोत के धाम करील के कुंजन ऊपर वारो। मैं कोटि करते सोने चांदी के महल अगर मुझे मिले रहने के लिए, तो मैं इन ब्रज की लताओं से लदी कांटेदार झाड़ियों के ऊपर छोड़ दूंगा, न्यौछावर कर दूंगा। ये सभी त्याग कर मैं ब्रज भूमि में निवास करने को तैयार हूँ। तीसरा पद है इसका। मोर पक्का सिर ऊपर राखियो कुंज की माल गरे पहिरोगी। ओढ़ी पीताम्बर ले लकुटी बन गोधन गंवारिन संग फिरोगी। भाव तो वही मेरो रस खानी सो तेरे कहे सब स्वांग करोगी। या मुरली मुरलीधर की अधरा न धरी अधरा न धरोगी। तो इसमें वो कह रहे हैं कि तीसरे पद में कि एक सखी भगवान कृष्ण का रूप धारण करना चाहती है। वो कह रही है, हे सखी, एक गोपी से कहती है तुम कृष्ण जैसा रूप धारण करो। अब उसे कृष्ण बनने के लिए क्या क्या चाहिए? कृष्ण का आपने देखा होगा, उनके सिर पर मोर मुकुट रहता है। तो क्या करे ये वो? कृष्ण के मोर पंखी मुकुट को सिर पर रखो और गुरंज की माल गरे पहिरोगी, और उनके जो है भांति गुंजों के दानों से बनी माला पहन लो। और क्या करना पड़ेगा? ओढ़ी पीतंबर ले लकुटी बन गोधन ग्वारन संग फिरोगी। वो ग्वालिन कह रही हैं कि मैं पीले वस्त्र पीताम्बर पहनकर हाथ में लाठी लेकर ग्वाल बालों के और गायों के साथ जंगल जंगल घूमो। भाव तो वही रस मेरो रस खानी सो तेरे कहे सब स्वांग करोगी। गोपी कहती हैं, हे सखी, माधुरी से पूर्ण कृष्ण के रूप में मुझे इतने अच्छे लगते हैं, जो तुम कहोगी मैं वही रूप धारण कर मैं तुम्हें प्रसन्न करूंगी। परंतु हे सखी, ये मुरली मुरलीधर की अधरा न धरी अधरा न धरूंगी। मैं सब करूंगी, क्या नहीं करूंगी? हे सखी, मैं माधुरी रूप से जो वर्णन है, मैं इस मुरली को जो हमेशा श्री कृष्ण के होठों पर चढ़ी इतराती रहती हैं, इतलाती रहती हैं, अपने होठों पर नहीं रखूंगी, क्योंकि यही मुरली ही मुझे श्री कृष्ण से दूर रखती हैं। इसलिए मैं इसे हाथ नहीं लगाऊंगी। यानी मुरली का प्रेम तो मिलेगा, लेकिन मैं मुरली के कारण इसको अपने स्वांग में नहीं रखूंगी। तो इस तरह से ही कह रही है। चौथा पद है इसका। कानन दे अंगुरी रहिबो जब ही मुरली धुनी मंद बजे हैं। कानन का अर्थ कानों में है, उंगली का अर्थ उंगली है, धुनी का अर्थ तान है। कवि कहता है, गोपी के प्रेम का ये रूप अति विचित्र है। वह कहती हैं कि जब श्री कृष्ण मुरली की मंद मंद धुन बजाते हैं, प्रारंभ करते हैं, तो वह अपने कानों में उंगली डालकर रखेगी। क्यों? वह अपनी मुरली की तान की ओर ध्यान नहीं देना चाहेगी। फिर क्या होगा? मोहन तानन सो रसकान अटा चढ़ी गोदन गे है तो गे हैं। यानी उनकी मुरली के कारण क्या होगा? मुरलीधर कृष्ण अपनी अटारी पर चढ़कर गोधन गायों के नामक लोकगीत की धुन बजाते रहेंगे, तो भी मुझ पर उसका असर नहीं पड़ेगा। क्यों? तेरी कहो सिगरे बल ब्रज लोगिन कालय को कितनो समझे हैं। वो क्या कह रही हैं कि यदि श्री कृष्ण मोहनी रूप मोहनी तान मेरे कानों में पड़ेगी, तो सारे ब्रज के लोग कल मुझे चाहे कितने ही ताने भी दें, कितने ही मुझे समझाएं, तो भी मैं उसके पास खिंची चली जाऊंगी। क्योंकि हे माता, उस श्री कृष्ण के मोहनी मुख की मोहनी मुस्कान से मैं अपने हृदय को किसी भांति संभाल नहीं पाऊंगी। माई रीवा मुख की मुस्कानी समारी न जे है न जे है न
जय हैं, हे माता मुझे दोष न देना, क्योंकि मेरा हृदय श्री कृष्ण की मुरली की मोहनी तान के अधीन है, कृष्ण के जादू से बचा नहीं जा सकता। तो इस तरह से आपने चारों पदों में देखा कि पहला पार्ट में आपने देखा था प्रथम पद और दूसरे में ये दोनों पद देखे। तो इस तरह से यह अर्थ है इनका रसकान पाठ कक्षा 9 हिंदी का।